हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, वो है कैसे एक एमएस वर्ड के अंदर हम एक रूल्ड कॉपी बना सकते हैं। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, हमने एक रूल्ड कॉपी बनाई है जो कि कम्प्लीटली एमएस वर्ड में बनी हुई है। इस वीडियो का जो मोटिव हमारा है, वो टेबल्स को और बेहतर तरीके से समझना है, ताकि हम टेबल्स का यूज़ करके और भी चीज़ें आसानी से कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ खोल लेंगे। अब आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट विजिबल है। अब हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब पर जाना होगा। तो इंसर्ट टैब पर जाकर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके यहाँ पे टेबल के ऑप्शन हमें विजिबल है। हम इस टेबल के ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें हमने 2 कॉलम्स लिए हैं। अब इस कॉलम की विड्थ को हमने थोड़ा कम कर लिया है और इस टेबल को हम ड्रैग करके थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ सेट कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा टेबल काफ़ी ऊपर की ओर सेट हो गया है। अब इस टेबल की विड्थ को हम पेज की विड्थ के बराबर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार हमारी नोटपैड की जो रूल कॉपी है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो पहला रो है वो काफ़ी ब्रॉड है और उसके बाद ये इक्वल साइजेस में रोज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमें इसी हिसाब से इस पेज को आगे बढ़ाना है। तो पहले रो को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये हमारी पहली रो की विड्थ हमें अप्रोप्रिएट लग रही है। अब हमारा कर्सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। कीबोर्ड में टैब की की को प्रेस करके हम नेक्स्ट रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रो हमेशा टेबल की पहली रो के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो इसीलिए इसी चौड़ाई की एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब हम चाहते हैं इस रो को अपने रीसाइज करना, तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ तक रीसाइज कर देते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अब ध्यान रखना है कि हम इस लाइन को अब इस मोमेंट पे चेंज कर लेते हैं। ये जो लाइन नोटपैड में होती है वो डबल लाइन होती है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ अपने राइट साइड वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे और जाकर लाइन सेलेक्ट करेंगे डबल वाली और इसकी थिकनेस को थोड़ा 1.5 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और पेन टूल पे क्लिक करके कलर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा कर्सर एक पेंसिल नुमा शेप में कन्वर्ट हो गया है। इस पेंसिल को जिस लाइन पे ले जाके हम क्लिक करेंगे वो लाइन डबल लाइन बन जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ ऊपर जो ऑप्शन है डबल लाइन का सिलेक्टेड है। तो हम इस लाइन को डबल लाइन बना लेते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये लाइन हमारी अब डबल हो गई है। अब हम चाहते हैं ये जो पेंसिल वाला शेप है यहाँ से हट जाए और नॉर्मल कर्सर विजिबल हो। तो हम कीबोर्ड पे एस्केप की को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारी ये जो सिलेक्शन है हट जाती है यहाँ से। अब हमारा कर्सर सेकंड रो पे है। फिर से अब हम टैब की का यूज़ करके नेक्स्ट सेल में आ गए हैं। अब फिर से हम टैब की प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट रो इंसर्ट हो गई है। तो इसी तरह हम टैब की को प्रेस करते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारा पेज अपने आप नेक्स्ट रो क्रिएट करता चला जा रहा है। टैब की मदद से आप देख पा रहे हैं हमने नीचे तक रो इंसर्ट कर दी है। ये पेज के एज तक हम पहुंच गए हैं, यहाँ तक हमने रो इंसर्ट कर दी है। इस टेबल को एज तक लाने के लिए हमें यहाँ मार्जिन को थोड़ा एडजस्टमेंट हमने कर दिया ताकि हमारी रो पेपर के एज तक आ सके। अब हमें नेक्स्ट जो काम करना है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, वो इस लाइन को भी डबल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर से हम हमारे राइट साइड वाले ऑप्शन में जाके इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और पेन टूल को सिलेक्ट करके इस पर्टिकुलर लाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारा नोटपैड का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें काफ़ी हद तक विजिबल यहाँ पे हो गया है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम डाल दें जिसमें हम सब्जेक्ट या डेट इस तरह की चीज़ें लिख पाएँ। तो उसको करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाकर हम शेप यूज़ करेंगे। शेप में जाकर हमने जो भी शेप हमको पसंद हो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक
बॉक्स ले लेते हैं। इस बॉक्स के भी हम अलग तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हम कर लेते हैं इस बॉक्स की स्टाइलिंग फॉर्मेट टैब में जाकर। अब हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके हम ऐड टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और जो भी सब चीज़ें हमें यहाँ लिखनी हो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट लगा के कॉलम, उसके बाद हम कीबोर्ड से डॉट 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 प्रेस करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने डेट लिख दी है, फिर से डॉट की मदद से जो विजिबल टेक्स्ट की एक ग्रीन लाइन है वो बेसिकली स्पेसिंग को लेकर या जो हमने डॉट्स का यूज़ किया उसको लेकर विजिबल होती है, उसे हम राइट क्लिक करके इग्नोर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब इस रूल्ड कॉपी में हम कुछ लिख कर देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कर्सर सेट कर लेना है। मान लीजिए ये हमारा कर्सर अभी यहाँ ब्लिंक हो रहा है, तो हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, लिखते हैं हम यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, मगर आप देख पा रहे होंगे ये जो टेक्स्ट है काफ़ी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है। तो उन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करते हैं? इसको एडजस्ट करने के लिए हमें समझना होगा सेल की प्रॉपर्टीज़ पे। जब भी हम रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम्स इंसर्ट करते हैं, तो ये एक-एक जो डिब्बा है इसको बेसिकली सेल कहा जाता है और इस सेल के अंदर टेक्स्ट की जो पोजीशनिंग है उसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो हम इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमारी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, एकदम लाइन के ऊपर आ रही है। तो इसको कैसे हम देख पाएंगे अलाइनमेंट कहाँ है इसकी? तो राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, यहाँ पे सेल अलाइनमेंट बोल के ऑप्शन आता है, उस पे जाएंगे। जाने के बाद आप देख पा रहे हैं हमारा टेक्स्ट कहाँ हम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं तो मिडिल में कर सकते हैं, अब ये बीचों बीच आ गया है। हम चाहें तो राइट अलाइन एंड मिडिल कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको लाइन के नीचे की तरफ ला सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इसका भी हम सेल अलाइनमेंट चेक करते हैं, राइट क्लिक, देन हम चाहते हैं राइट साइड आ जाए और मिडिल में, और मे बी ये ज़्यादा नीचे की तरफ आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस हिसाब से इसको हम सेल अलाइनमेंट में सेट कर लेते हैं। सेम तरह का फॉन्ट देने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। अब हमारा कर्सर इस ब्रश नुमा शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम जिसको भी सेम फॉर्मेट लगाना हो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट दोनों का अब सेम हो गया है। इसका फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह विजिबल है। आंसर अब ये भी देख सकते हैं इसका फॉर्मेट फिर से बदल गया है। तो इसके लिए हम इसको फिर से कर्सर पे यहाँ सेट करते हैं क्वेश्चन पे, इसका फॉर्मेट पेंटर में जाके सिलेक्शन करते हैं और इस पर ड्रैग कर देते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। माय नेम इज प्रिंस। तो हमने यहाँ हमारा एक क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट कर लिया है और इसको भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने MS वर्ड की मदद से एक रूल्ड कॉपी तैयार कर ली है। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको कुछ नोट्स देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इसके माध्यम से देखा हमने कि टेबल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हम आगे भी लेके आएंगे। आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन यदि हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हम अपने ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं ताकि आप आसानी से हम तक पहुंच पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।